आज राजगढ़ में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गंगूराम मुसाफिर ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में भाजपा सरकार की कार्यप्रणाली चरम सीमा पे है और महंगाई आसमान छू रही है। और उन्होंने कहा कि देश में बेरोजगारी दर 7% हो गई है और हिमाचल में 20% हो गई है, जिस कारण 20 लाख बेरोजगार लोगों की फौज तैयार हो गई है। उन्होंने प्रदेश की जयराम सरकार को नाकामयाब बताते हुए कहा कि उनकी नाकामयाबी का नतीजा हाल ही में होने वाले पंचायती राज चुनाव में सामने हो जाएगा। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी के लिए हरदेव भारद्वाज की रिपोर्ट। स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में पंचायतों के जो सिस्टम है उसके चुनाव है और नगर पंचायत में भी 10 जनवरी को वोट पड़ेंगे और जहाँ तक पंचायतों का प्रश्न है वो 17 और 21 जनवरी को मतदान होगा। मतदान से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि सरकार अपना 3 साल का कार्यकाल जो है वो पूरा कर चुकी है। उसमें विशेष करके हम पछाड़ के बारे में जानना चाहेंगे कि इन 3 वर्षों में हिमाचल सरकार की, जयराम सरकार की क्या क्या उपलब्धि है। और जहाँ तक हमारा मानना तो ये है कि विकास ठप है और पूर्व सरकार के समय की जो योजनाएं हैं उनके उद्घाटन किए जा रहे हैं। कानून व्यवस्था चरमरा गई है। खनन माफिया, शराब माफिया, भू माफिया की हर जगह तूती बोल रही है और ड्रग तस्करी का कारोबार जो है वो बढ़ा है और गुड़िया के हत्यारे आज भी कानून की गिरफ्त से बाहर है। कुल मिलाकर इस सरकार का जो कार्यकाल है वो तो निराशाजनक रहा है, लेकिन फिर भी हम सरकार से ये जानना चाहेंगे और चाहेंगे कि वो वाइट पेपर इशू करें, क्योंकि हमेशा इस निर्वाचन क्षेत्र पर एक ही आरोप लगाया जाता है कि 35 साल में कोई काम नहीं हुआ, 35 साल में कोई काम नहीं हुआ और लोगों को गुमराह करके लोगों से वोट जो है वो लोगों से वोट बटोरने का काम किया जाता था और उसके बाद जो है कोई भी विकास का काम जो है वो नहीं करवाया जाता। मेरा ये भी आरोप है कि यहाँ बहुत सारी घोषणाएं हुई हैं सरकार द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा, सरकार के बहुत जो मंत्री हैं उन द्वारा, जिसमें आप पजोता गवर्नमेंट कॉलेज है, इसके लिए 3 करोड़ देने की घोषणा हुई थी और ये कहा गया था कि जल्द से जल्द इसका निर्माण कार्य शुरू होगा, लेकिन अभी तक धरातल पर कुछ नहीं है। इसके अलावा जो फटी पटेल का 33 kV है उसके लिए पूर्व गवर्नमेंट ने 5 करोड़ की राशि स्वीकृत की थी, वो भी अभी तक अधूरा पड़ा हुआ है। हमारे जो पंचायती राज मंत्री हैं वीरेंद्र कंवर जी, उन्होंने वीडियो ऑफिस के लिए 2 करोड़ की घोषणा की थी, लेकिन वो भी अभी तक ठंडे बस्ते में है। इसी तरह से आप ये देखेंगे कि रासूमंदर में जो उठाऊ सिंचाई योजना है रासूमंदर की, उसका वायदा किया था कि मार्च 20 तक जो है मार्च 20 तक इसको पूरा किया जाएगा, लेकिन अब तो मार्च 21 आने वाला है, तो अभी तक उसका जो है कुछ भी जो है धरातल पर कुछ नहीं है।
इसी प्रकार जो नौराखंड से पाप की सड़क है भी प्रावधान किया, कहा था कि बैंक खोला जाएगा, वो भी अभी तक नहीं खोला गया। अभी तक जो नौरी सब तहसील है उसका काम अधूरा है और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवठी गांव, कोटला बांगी, नौरी सब तहसील का भवन, साइंस ब्लॉक देवठी गांव, सनौरा का ब्रिज और ये बांजन का ब्रिज, पीएससी हाबन का भवन, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हाबन का भवन, अभी तक जो है वो अभी तक उसका कार्य शुरू नहीं हुआ। हालांकि पैसे जो है वो इन सारी योजनाओं के लिए पैसे जो है पूर्व सरकार के समय के दिए गए। इससे पहले जो उठाऊ सिंचाई योजना है चंदूर, उसका संवर्धन का वायदा किया गया था, कहा गया था कि इसको और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन वो भी राजनीतिक भेदभाव के चलते अधूरा ही पड़ा है। और मुख्यमंत्री द्वारा जो घोषणाएं हुई थी वो भी जुमले ही निकले। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि धामला और आपका जो धामला से जदोल टुपरोली होते हुए पैंड कुफर और मानवा देवठी मझगांव पुल बाल चौपाल तक जो है वो स्टेट हाईवे का निर्माण किया जाएगा। तो आज भी हमने पता किया है तो धरातल पर कुछ नहीं है और मैं कह सकता हूं कि ये स्वयं जुमले के कुछ नहीं है, लोगों को गुमराह करने के लिए केवल ये झूठी घोषणा की गई थी। सड़क जदोल टुपरोली को पक्का करने का वायदा, जब बाई इलेक्शन आए उस समय बहुत बातें हुई हैं, लेकिन अभी तक उसमें कुछ नहीं हुआ है। ये भी हमारा रोप है कि भारतीय जनता पार्टी केवल जब भी चुनाव आएंगे, चाहे वो पार्लियामेंट के आते हों, विधानसभा के आते हों, पंचायत के चुनाव आते हों, तो उसमें यही मुद्दे जो हैं बार बार उछाले जाते हैं और उसमें घोषणा कर दी जाती है, लेकिन बाद में जो है हाथ में कुछ नहीं आता। पुलिस चौकी पुजोता के भवन का निर्माण होना था, वो भी अधूरा पड़ा है। इसी तरह से साइंस ब्लॉक सरगांव का वायदा भी सरकार ने किया था कि वहाँ साइंस ब्लॉक बनाया जाएगा। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो नेशनल हाईवे की घोषणा की गई थी, नेशनल हाईवे जैसे मैं कहूँगा कि यशवंत नेरी पुल से यशवंत नगर और सुरेज कैंची से हलौनी पुल होते हुए खैरी और नाहन तक, इसी तरह से और भी नेशनल हाईवे थे, लेकिन वो भी जुमला ही निकला है और कोई वायदा जो है सरकार ने पूरा नहीं किया है। वैसे तो सरकार कह रही है और सुरेश कश्यप जी कह रहे हैं कि हमारा जो स्वास्थ्य विभाग है सारे देश में, हिमाचल में बहुत अव्वल काम कर रहे हैं, लेकिन हम उनके जहन में ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि जैसे विनय जी का एरिया है उसमें जितनी भी डिस्पेंसरी वो सब खाली पड़ी हैं, चाहे वो कोटी विदोक पीएससी है, धामला है, हाबन है, आपके डिम्बर है, नेटी बघोट है, शीलाबाग है और ये सारी जितने भी डिस्पेंसरीज हैं यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है। आज आप देख रहे हैं कि कोविड का त्रासदी है, लोगों का हाहाकार है, लेकिन सरकार ने कोई जहमत नहीं उठाई कि वहाँ पर जो है कम से कम कोई डॉक्टर तो हम दे पाए। तो क्या हालत होगी वहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं की, इससे बाखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि जो जब भी चुनाव आते हैं, मैंने आपसे जैसे पहले कहा, बाई इलेक्शन आए, बहुत सारी सड़कों की टायरिंग हुई, लेकिन आज उस टायरिंग का नामो निशान नहीं है। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी, जो बात करेगा आपके हक की।